multi-world teams, global expansion 2500, millennial team 7500, and this of course an honorable respected presence team. But before we start our event, we have some housekeeping rules and regulations for the event. As we all know, don't take any kind of photography and don't do any video recording for the event. And event guideline flyer is already circulated to everyone. Now, I'll not take much of your time. I would like to invite our speaker for the session, India's nutritionist, Bindu Shri ma'am. So, Bindu ma'am, Yeah. Okay. I hope I'm audible. yeah, loud and clear. Great. So thank you so much for the warm welcome and a very, very good afternoon to the whole North team. So I hope आप सब ready हो आज के interesting session के बारे में जानने के लिए, right? So give me a few minutes and I'll quickly share my screen. Great. I hope my screen is visible. Yes, please proceed. Great. Thank you so much. All right. So आज हम जानेंगे फैमिली न्यूट्रिशन सीखने वाले हैं कि हर एक जेंडर में क्या और हर एक एज ग्रुप में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है, करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट विद द विमेन्स हेल्थ. ओके, नाउ विमेन्स हेल्थ के लिए हम फर्स्ट क्यों स्टार्ट करते हैं? मेनली बिकॉज महिलाएं अपना न्यूट्रिशन यूजुअली सेकेंड प्रायोरिटी में रखते हैं या फिर कोई प्रायोरिटी ही नहीं देते अपने हेल्थ के लिए, हेल्थ की तरफ, राइट? जो बहुत कंसर्निंग होता है. हर बार आप किसी पे आप अपने फैमिलीज में ही देखिएगा या फिर कोई भी घर में आप जाओगे, हर एक महिला फर्स्ट अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखती है, उनका प्रायोरिटी फर्स्ट होता है, राइट? और हर बार वो इंश्योर करती है कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाने के बाद वो अपना ध्यान रखेंगे, राइट? और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से उनका हेल्थ का रूटीन इधर उधर हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा टाइम उनका न्यूट्रिशन पर बहुत ज्यादा खामियां होती है जो फिर उनका हेल्थ पर इफेक्ट होता है, राइट? सो आज हम जानेंगे कि उनका हेल्थ इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो अपना अगर उनका हेल्थ में कोई ऊपर नीचे होता है, उनके न्यूट्रिशन पर, उनके फिजिकल हेल्थ पर, कोई एक्सरसाइज रूटीन पर, कोई भी एस्पेक्ट पर कोई अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो वो सब हमारे उनके फिजिकल हेल्थ पर कैसे इम्पैक्ट करती है, राइट? सो अगर आप देखोगे, जैसे हम सबको पता है, न्यूट्रिशन एक पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का, एक मेजर पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का. फूड, डाइट, न्यूट्रिशन, ये सारे एस्पेक्ट्स फूड रिलेटेड होते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल पैरामीटर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है, राइट? और बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा भी. नाउ अगर हमारा न्यूट्रिशन ठीक नहीं होता, अगर हमारा फूड ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं होता, तो हमारे हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर भी इम्पैक्ट आता है, हानि पहुंचाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, विमेन्स हेल्थ में जब हम देखते हैं, मेनली उनके हार्मोनल हेल्थ पर इफेक्ट होता है. जब हार्मोनल हेल्थ पर इफेक्ट होता है तो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इफेक्ट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल सिस्टम, इन सारे एस्पेक्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ जाता है. और उसके साथ साथ एजिंग का साइंस इंक्रीज होने लगते हैं, बॉडी एज ज्यादा करने लगता है और फास्टर करने लगता है. उसके अलावा भी मेनोपॉजल साइंस भी होने लगते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, फिजिकल हेल्थ और परफॉर्मेंस, उनका एनर्जी लेवल्स, उनका हर एक काम करने का एनर्जी लेवल्स कम होने लगता है, राइट? और ये सारे के सारे एस्पेक्ट फिर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारे मेंटल हेल्थ पर भी, बिकॉज जब हम फिजिकली फिट भी नहीं होते तो उसका भी स्ट्रेस हमारे मेंटली होता है हमें, राइट? सो ये सारे सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट? एंड द रूट कॉज होता है यहाँ पर मेनली, अगर उनका फूड हेल्थ, फूड
सिस्टम या फिर न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ठीक नहीं होता है तो राइट, सो ये सारे एस्पेक्ट पर इम्पैक्ट पड़ जाता है ना। न्यूट्रिशन को ठीक करने के लिए हमारे पास हम क्या क्या कर सकते हैं? एज यू ऑल नो, हमारे मेजर वेट मैनेजमेंट कोर, राइट, सो हमारे वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या क्या आता है? मेनली हमारा Formula 1 जो हमारा हीरो प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ हमारा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर और शेक मेट। अब सबको इनका कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली पता ही है, राइट। मेनली 3 स्कूप्स ऑफ Formula 1, 2 स्कूप्स ऑफ पीपीपी और फिर 2 स्कूप्स ऑफ शेक मेट। अगेन, आपके गोल्स के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन पीपीपी और शेकमेट का कॉम्बिनेशन गोल्स के हिसाब से चेंज भी हो जाता है, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो ये एस्पेक्ट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ Formula 1, पीपीपी और शेकमेट एक कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है, करेक्ट, जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट करता है, राइट। सो देखते हैं कि Formula 1 में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आते हैं। जैसे आप सबको पता है, आपको Formula 1 का मेजर एस्पेक्ट होता है सोय सोर्स से, राइट। सो सोय प्रोटीन आइसोलेट आपको मिल रहा है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम इसको कंबाइन करते हैं आपके स्किम्ड मिल्क के साथ या फिर सोय मिल्क के साथ और पीपीपी के साथ, आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। Formula 1 में ऑलरेडी आपको 19 वाइटामिन एंड मिनरल्स तो आ रहे हैं, बट उसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम उसमें से जो 19 वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, वो सब फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है आपको? पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन ई, ये सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सी, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं जो इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, जितना पोटेशियम आपको Formula 1 से मिल रहा है इज इक्विवेलेंट टू 2 बनानास। कैल्शियम जितना आ रहा है आपके Formula 1 में इज इक्विवेलेंट टू द मिल्क, द कैल्शियम कमिंग फ्रॉम मिल्क। वैसे ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट आपके फूड ग्रुप से भी इक्विवेलेंट है, राइट। So that is why it is very, very beneficial for maintaining our health routine, our nutrition routine, right? So थोड़ा और देखते हैं, जैसे मैंने कहा शेकमेट और पीपीपी का कॉम्बिनेशन हमारे गोल्स के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, गोल्स एंड प्रेफरेंस। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक रेगुलर मील के लिए जाना है विद द मिल्क इटसेल्फ, सो हम पीपीपी भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमें हाई प्रोटीन मील के लिए जाना है तो 3 स्कूप्स ऑफ Formula 1, पीपीपी 2 स्कूप्स हम ऐड करके मिल्क दूध के साथ हम मिक्स कर सकते हैं। या फिर अगर हमें शेक मिट के साथ लेना है तो दूध के को रिप्लेस करके हम शेक मिट ले सकते हैं 2 स्कूप तक फॉर अ हाई प्रोटीन मील। सो ऑलवेज रिमेम्बर, हमारे गोल्स और प्रेफरेंस के हिसाब से हम इनका इनटेक चेंजेस कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं, बट जस्ट 3 स्कूप्स ऑफ Formula 1 पाउडर मेनली। नाउ एक और बेनिफिट है Formula 1 का, एंड दैट इज इट इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एडिशनल एज बेनिफिट ऑफ हमारे Formula 1, एंड इवन शेकमेट का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है ना। हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में क्यों बात करते हैं? बिकॉज हर बार हमारे फूड ऐसा होना चाहिए, जो भी हम खाना खा रहे हैं ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बहुत जल्दी स्पाइक अप ना करे, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम हर बार बोलते हैं हमारे फूड ग्रुप्स बहुत वेरियस, स्पेशली मेनली आपका ब्लड ग्लूकोज इंडेक्स, ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज का क्या हाई करता है? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, राइट। और ये कार्बोहाइड्रेट फूड्स, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइट। हमारे ग्रेन्स में भी, हमारे राइस, रोटी, ज्वार, बाजरा में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फाइबर जो आता है वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट। आपके फ्रूट्स में एक तरह की कार्बोहाइड्रेट होता है, आपके वेजिटेबल्स में एक तरह का कार्बोहाइड्रेट आता है।
सो हम जब भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स के बारे में बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि ये हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे किस स्पीड से इंक्रीज करता है, किस स्पीड से मॉडरेशन पर रखता है, राइट। सो ब्लड ग्लूकोज इंडेक्स एक मेजरिंग वैल्यू होता है, सॉरी ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मेजरिंग वैल्यू होता है जहां पर हमें पता चलता है कि इस फूड से अगर कोई भी फूड हमारा ब्लड ग्लूकोज को बहुत जल्दी इंक्रीज करता है उसको हम हाई ब्लड ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स बोलते हैं। और जो भी फूड्स मेनली हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बहुत धीरे से इंक्रीज करता है तो उन फूड्स को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स बोलते हैं। और हमें मेनली चाहिए हमारे हेल्थ के लिए, हमें हर बार इंश्योर करना चाहिए, हेल्थ जब हम बोलते हैं इवन इट मैटर्स इवन फॉर अ वेट लॉस जर्नी ऑल्सो, राइट। सो उस टाइम पर भी हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स को ही चूज करें। और द बेनिफिट ऑफ आवर शेक इज हमारा शेक Formula 1 एंड शेक में दोनों ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, राइट। नाउ जैसे मैंने कहा द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज हमारा Formula 1 पीपीपी एंड शेकमेट। नाउ इनका जब हम देखते हैं लेट्स सी द न्यूट्रिशनल लेबल ऑफ द Formula 1, राइट। सो हमने बताया कि हमारा Formula 1 इट इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज टेस्टेड फॉर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बट इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमारे Formula 1 के लेबल्स पर ही हमें दिखाई देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप Formula 1 की बॉटल लोगे एंड उसका फ्रंट पिक्चर देखोगे, आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी नेम आपको दिखाई देगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट का नाम एंड प्रोडक्ट का बेसिक जिस्ट, राइट, या फिर बेसिक इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, मेनली ये न्यूट्रिशनल शेक मिक्स है फॉर वेट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट and it is nutritious delicious meal packed with high quality protein and dietary fiber and 19 vitamins and minerals, right। so ये सारे इंफॉर्मेशन देता है एक स्मॉल बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में है, राइट। उसके नीचे आता है एफएसएसएआई का लोगो। ना एफएसएसएआई का लोगो इज वो आता है फ्रॉम बिकॉज एफएसएसएआई इज अ फूड गवर्नमेंट बॉडी जो अप्रूव करता है इस प्रोडक्ट को, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके नीचे आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंडेक्स का आइकॉन आता है दैट हमारे प्रोडक्ट इज टेस्टेड फॉर इट। और फिर आता है हमारा फ्लेवर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द वेज सिंबल, राइट। अगर आप बॉटल को घुमाओगे ऑन टू द बैक पोर्शन, नाउ बैक पोर्शन आपको क्या क्या देता है, बैक पोर्शन आपको सारे न्यूट्रिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स देता है जो प्रोडक्ट में है एंड कितनी मात्रा में हमारे बॉडी को वो न्यूट्रिएंट दे रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको एट द बैक दिखाई देगा उस न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कितने सर्विंग्स हैं, एक सर्विंग साइज कितना है, दैट मीन्स एक डोसेज में आपको कितना ग्राम्स ऑफ पाउडर आपको आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 स्कूप्स जो हम बोलते हैं दैट इज 25 ग्राम्स, राइट। एक डोसेज में आपको 3 स्कूप्स डालना है, राइट। सो वो आता है 25 ग्राम्स तक। एंड 25 ग्राम्स हमारे कितना एनर्जी देता है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे इट इज 94.20 कैलोरीज। कितना प्रोटीन दे रहा है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इट इज 9 ग्राम प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कितना आ रहा है, शुगर्स कितना होता है, टोटल फैट्स, ये सारे एस्पेक्ट्स, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें न्यूट्रिशनल लेबल में मिल जाता है, राइट। और इसके साथ साथ जो 19 वाइटमिन एंड मिनरल्स हैं यहाँ पर वो भी लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपका विटामिन A, विटामिन B एंड B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, D, ये सारे एस्पेक्ट्स और मिनरल्स भी सारे के सारे मिनरल्स जो यहाँ पर
हमारे फॉर्मूला 1 में मिल रहा है और कितना 25 ग्राम्स में उस एक सर्विंग में कितना आ रहा है हमारे बॉडी के लिए, ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे न्यूट्रिशन लेबल पर मिल जाता है हमें, राइट। सो दैट इज, ये हमें क्लियर इंडिकेशन देता है कि अच्छा ये इतना न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को अभी मिल रहा है एक डोसेज में, एंड दैट इज व्हाई न्यूट्रिशन लेबल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, सो हमने तीन प्रोडक्ट्स के बारे में तीन प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन के बारे में देखा, राइट। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए इवन विटामिन्स एंड मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे फॉर्मूला 1 में तो 19 विटामिन्स एंड मिनरल्स तो है ही, बट वो काफी नहीं रहता, उसके साथ साथ हमारे रेगुलर विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हमें लेना है, राइट, ताकि वो उस गैप को हम जो बिकॉज 100% अब्जॉर्प्शन तो डेफिनेटली नहीं हो पाता है, राइट। सो हमें दूसरे फूड्स के थ्रू भी हमारा न्यूट्रिएंट्स हमें लेना है, राइट, एंड मेनली हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स। नाउ फॉर्मूला 2, विटामिन्स, मल्टीविटामिन, मिनरल एंड हर्बल टैबलेट्स, इसमें भी आपको रफली अबाउट 22 विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, राइट। एंड ये इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये जो न्यूट्रिएंट गैप होता है हमारे डाइट के थ्रू, राइट, उस गैप को ब्रिज करता है, ओके। एंड ये सपोर्ट करता है हेल्दी बोन्स, हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, एंड हमारे ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये हमें कैसा लेना है, दिन में 3 बार हमें लेना है, करेक्ट। सो यू कैन टेक इट मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, ऑल राइट। नाउ जब भी हम विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में बात करते हैं तो महिलाओं के लिए कैल्शियम बहुत बहुत जरूरी होता है, राइट। एंड कैल्शियम इंपॉर्टेंट क्यों है, सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, मर्दों के लिए भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, सबके लिए कैल्शियम तो इंपॉर्टेंट है, बट ऑन अ मेजर स्केल हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए वो ज्यादा फोकस में आते हैं, राइट। सो कैल्शियम का रेगुलर इनटेक क्या है, अगर आप यहाँ पर ये एज चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एज पर आईसीएमआर हमारा और कैल्शियम डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितना होता है, दैट इज फ्रॉम 19 टू 49 इयर्स एज ब्रैकेट के लिए द इनटेक होना चाहिए ऑफ 1000 mg पर डे, whereas मर्दों के लिए 19 टू 69 एज ब्रैकेट के लिए इट इज 1000 mg पर डे, for women above 50, राइट, उनके लिए एज रिक्वायरमेंट होता है 1200 mg तक पर डे, राइट, वेरएज मर्दों के लिए 70 प्लस ऑनवर्ड्स उनका रिक्वायरमेंट आता है 1200 mg पर डे। सो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, वाई इज इट दैट 50 प्लस इन महिलाओं के लिए ही ये 1200 mg है। सो वो कनेक्शन थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं, ऑलराइट। सो ये एस्पेक्ट आपको नोट डाउन करना है हर बार, राइट। सो आप ताकि जब हम आगे के स्लाइड्स देखेंगे हमें हमें मालूम पड़ेगा, हम जानेंगे कि ये कनेक्शन क्या है कि 49 एंड अबाउ के लिए 1200 mg पर डे होता है महिलाओं के लिए, राइट। सो मेन एस्पेक्ट, कैल्शियम हमें पता है कि बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं होगा, राइट। अगर हम सिर्फ कैल्शियम लेते हैं उसके बिना बट मैग्नीशियम और विटामिन डी नहीं लेते तो उनका ये कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन ठीक तरह से नहीं हो पाता है, राइट। सो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए हमें मैग्नीशियम और विटामिन डी मेनली लेना पड़ता है, और हमारा हर्बलाइफ कैल्शियम टैबलेट्स में ये तीनों हमें एक साथ मिल रहे हैं, राइट। सो आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, मैग्नीशियम भी मिल रहा है, विटामिन डी का कॉम्बिनेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि महिलाओं के लिए 50 प्लस ऑनवर्ड से कैल्शियम का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, लेट्स सी व्हाई।
सो जैसे आप सबको पता है, महिलाओं में देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन, राइट? एक मिनट। महिलाओं के लिए देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन। नाउ ये ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स यूजुअली टिल दी हमारे जब तक हमारा पीरियड साइकिल होता रहता है, तो ये ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन तो डेफिनेटली होता है, राइट? एंड ईस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए। Okay, so this is a main aspect. So कैल्शियम, ये ईस्ट्रोजन हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन को एनहांस करती है, राइट? एंड जब मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज मतलब जब पीरियड्स बंद होने लगते हैं, एंड यूजुअली इट इज बाय द एज ऑफ 45-50 ऑनवर्ड्स, राइट? तब जब ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बंद होने लगता है, ईस्ट्रोजन का लेवल्स कम होने लगता है, तब द कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन भी कम होने लगता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई 50 प्लस ऑनवर्ड से ही महिलाओं के लिए कैल्शियम का इंक्रीज्ड इनटेक बहुत जरूरी होता है, एंड दैट टू अप टू 1200 mg। ऑलराइट। नाउ हमारे पास एक क्लाइंट आती है और वो बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही एक्टिव भी है, एंड यूजुअली स्पोर्ट्स में जाती है, और काम में भी बहुत ज्यादा उनका एक्टिविटी होता है, एक्सरसाइज रूटीन होता है। बट उनको ये भी एक प्रॉब्लम, उनका एक कंसर्न है कि वो अपना जॉइंट्स को भी, जॉइंट हेल्थ को भी कैसे सपोर्ट करें, राइट? और उनको ये भी जानना था कि एनीवे वो कैल्शियम टैबलेट्स तो ले ही रही है, along with that what else can she do? अब हम उनके जॉइंट्स के लिए कैल्शियम टैबलेट्स तो वो अपने बोन्स के लिए ले रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जॉइंट्स के लिए क्या वो कर सकती है, राइट? एंड मेनली उसने ऑलरेडी देखा है कि जॉइंट पेन्स एक कॉमन कंसर्न है उनके कोलीग्स में, उनके फैमिली में भी। सो उनको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए। हर किसी को हमें एक बात याद रखना चाहिए कि अभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही जॉइंट पेन्स होता है, बैक एक्स होता है, ऐसा नहीं होता, राइट? मेन अभी एज पर द रीसेंट स्टडीज ये दिख गया है कि नी प्रॉब्लम्स इवन 30 इयर्स के एज में भी स्टार्ट हो सकता है, राइट? एंड हर बार इंक्रीजिंग एज के साथ इसका इंटेंसिटी बढ़ते जाता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी, और बिकॉज ऑफ एनी बेसिक रीजन, राइट? सो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, और हमारे क्लाइंट के लिए, प्रिया के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट हमें एक्सप्लेन करना है कि जॉइंट जॉइंट का एरिया क्या क्या है। सो वहां पर हमारे जॉइंट्स में वी हैव अ पार्ट कॉल्ड कार्टिलेज, जो हमारे जॉइंट्स को साथ रखता है, राइट? और उस कार्टिलेज में वहां पर एक अमाइनो एसिड होता है, वहां पर एक मॉलिक्यूल होता है जो हम बोलते हैं ग्लूकोसामाइन। नाउ ये ग्लूकोसामाइन हमारे जॉइंट्स को, हम इस कार्टिलेज हेल्थ को मेंटेन करता है, राइट? जो और ये ग्लूकोसामाइन हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो ही रहा है, राइट? बट जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, ये ग्लूकोसामाइन का नेचुरल प्रोडक्शन भी कम होने लगता है, एंड कार्टिलेज को भी ये सप्लाई नहीं मिलता, राइट? इसी वजह से हमें हमारे डाइट के थ्रू ग्लूकोसामाइन हमें लेना पड़ता है, राइट? सो दैट इज, और सिर्फ डाइट, जब हम हमारे डाइट के थ्रू लेते हैं तो ही हमारा कार्टिलेज हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है या फिर सपोर्टेड रहता है। ना हमें ग्लूकोसामाइन कहाँ से मिलेगा? कैन एनीवन टेल मी? अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। ग्लूकोसामाइन हमें कौन से प्रोडक्ट से मिलेगा? क्विकली यहाँ पर अपना आंसर्स डाल दीजिएगा।
वेरी गुड। वेरी गुड। गुड आंसर रेणु, गुड आंसर गुलशन, नेहा, वेरी गुड आंसर। तो यस, हमें ये ग्लूकोसामाइन मिलता है हमारे जॉइंट सपोर्ट से। सो हमारा हर्बलाइफ कैल्शियम टैबलेट हमारा बोन्स को सपोर्ट करेगा, एंड जॉइंट हमारा जॉइंट सपोर्ट हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करेगा, राइट नाउ। जैसे हमने देखा कि हर्बलाइफ कैल्शियम टैबलेट्स में आपको कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, राइट। उसी तरीके से जॉइंट सपोर्ट में आपको ग्लूकोसामाइन, स्कूचलेरिया एंड मिनरल्स जैसे कि आपका मैंगनीज, कॉपर है जो जॉइंट्स के लिए हेल्दी होता है, राइट। सो दिस इज द मेजर एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस, राइट। नाउ कमिंग टू द स्किन। सो हमने स्किन के बारे में मेनली महिलाओं के हेल्थ सेक्शन में क्यों इंक्लूड किया है, बिकॉज यूजुअली सदियों से ये हो रहा है कि जहाँ पर सिर्फ मेनली महिलाएं अपना स्किन का और भी ज्यादा ध्यान रखते हैं देन कंपेयर टू द मेन। ऐसा नहीं है कि स्किन हेल्थ सिर्फ महिलाओं के लिए है, और फॉर मेन इट इज नॉट सजेस्टिव या फिर इट इज नॉट गुड। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है अभी भी, राइट। इट इज मेनली बहुत टाइम से, बहुत सदियों से आ रहा है कि मेनली महिलाएं ही अपना स्किन का और भी ज्यादा, मोर देन द मेन, दे टेक केयर ऑफ देयर स्किन इवन मोर, राइट। बट हमें हर बार ये ध्यान रखना है कि स्किन हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ मेन एंड विमेन, राइट। सो स्किन के बारे में आज हम जानेंगे ना। स्किन, जैसे आप सबको पता है, ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जो हमें हेड टू टो कवर करता है, राइट। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। बट हाँ, ये बात तो इट इज वन एस्पेक्ट, बट ये हमारे इनर हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि अगर हमारे बॉडी में अगर हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो ड्राइनेस ऑन द स्किन जैसे होता है, या फिर अगर हमारे लिए कोई भी एस्पेक्ट को, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस या फिर पीएमएसिंग सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स कुछ लोगों के लिए, कुछ महिलाओं में इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एक्ने, ये सारे एस्पेक्ट्स स्किन पर रिफ्लेक्ट होता है, एंड दैट इज व्हाई स्किन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर हेल्थ, राइट। एंड यूजुअली जब भी हमारे स्किन पर कुछ ना कोई दाग आता है, तो हमें भी हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक गुड एंड हमारा स्किन को हेल्दी रखने के लिए, राइट। बट स्किन को हेल्दी रखने के लिए उसके लिए जाने से पहले हमें ये भी जानना है कि क्या क्या पैरामीटर्स इफेक्ट करते हैं हमारे स्किन पर। कुछ पैरामीटर्स हमारे हाथों में होता है जो हम इन्फ्लुएंस करके चेंज कर सकते हैं, पर कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता मेनली। सो उस फैक्टर्स को हम देखते हैं। सो जैसे मैंने कहा, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों में नहीं होता, राइट। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट। सो एज, जेंडर और जेनेटिक्स, ये तीनों हमारे हाथों में नहीं, कंट्रोल में नहीं है, राइट। अगर हमारे जेनेटिक्स में कोई फैमिली हिस्ट्री में ही कोई ना कोई स्किन इश्यू होता है, तो इट्स ऐसा नहीं, अगर वो हेरिडिटरी कंडीशन है, तो देन इट विल बी कमिंग इवन इन चिल्ड्रन, बट इट्स नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम। एंड एज वाइज प्यूबर्टी टाइम पर, और फिर चेंजिंग फ्रॉम एक एज फेज से दूसरे एज फेज, व्हेन यू आर एंटरिंग द टीन एज इयर्स, जब तब चेंजेस आते हैं स्किन पर, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं स्किन पर, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। even the gender aspects also, men's skin is slightly different than the women's skin type, all of that is not in our hands। एक और एस्पेक्ट हमारे जो हमारे हाथों में नहीं होता, और वो है environmental factors, राइट। सो
एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल द सनलाइट, सन एक्सपोजर हमारे हाथों में नहीं है, क्लाइमेटिक चेंजेस, पोल्यूशन, ये सारे एस्पेक्ट हमारे हाथों में नहीं होता और हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। बट ऐसे सेट ऑफ फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स। दैट इज कांस्टेंट एक्सरसाइजेस, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए। न्यूट्रिशन, दैट मीन्स हमारे फूड पैटर्न, ये भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है हमारे स्किन हेल्थ के लिए। अच्छी नींद आना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इमोशनल वेलबींग एंड ब्यूटी रूटीन। नाउ जब हम ब्यूटी रूटीन के बारे में बात करते हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट इट मीन्स अ मॉर्निंग रूटीन, वो स्किन रेजीम जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। सो एक स्किन केयर रूटीन जो हम सुबह और शाम को कर सकते हैं, दैट ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो जहां पर हमारा स्किन हेल्थ इम्पैक्ट होती है, राइट। नाउ लेट अस सी फर्स्ट स्किन केयर रूटीन के लिए जाने से पहले हमें ये भी देखना है कि हम इंटरनली हमारा न्यूट्रिशन हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड दैट इज थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स में से स्किन बूस्टर के साथ, राइट। एंड वाई स्किन बूस्टर? बिकॉज इसमें हमें मिलता है हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन एंड विटामिन सी, जो हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए सपोर्ट करता है, राइट। सो लेट अस सी मोर। अभी हर एक सर्विंग में आपको 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन मिल रहा है, राइट। और ये कोलेजन बहुत बहुत जरूरी होता है हमारे स्किन हेल्थ के लिए, जो हम कुछ स्लाइड्स में अभी आगे देखने वाले हैं कि ये कैसे इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ स्किन बूस्टर में हमें विटामिन सी भी मिल रहा है, बी विटामिन भी मिल रहे हैं, बायोटीन मिल रहा है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे स्किन हेल्थ के लिए। सो आप सबके लिए एक और क्वेश्चन। स्किन बूस्टर हम गर्म पानी में भी यूज कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? आपको ये बताना है। क्या स्किन बूस्टर हम गर्म पानी में भी के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं? इज इट ट्रू या फिर फॉल्स? क्विकली शेयर योर आंसर्स। ओके, I can see a lot of right answers. Good, good. Exactly. हम स्किन बूस्टर गर्म पानी में डेफिनेटली नहीं यूज कर सकते, राइट। बिकॉज इसमें विटामिन सी है, राइट, जो गर्म पानी में जब हम मिक्स करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। सो दैट इज द रीजन हमें हर बार ये याद रखना है कि स्किन बूस्टर को हम रूम टेम्परेचर पानी में या फिर कोल्ड वाटर में लेकर इंक्लूड हमारे रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। Okay, now coming to what is collagen, right? So collagen mainly is एक a form of protein, right? हमारे प्रोटीन का एक पार्ट होता है, और ये हमारे बॉडी के टोटल प्रोटीन्स में रफली अबाउट 25 to 30% कंट्रीब्यूट करता है, right? So that is why collagen is extremely important. Now, from all of this, जैसे हमने कहा कि skin covers the whole body, right? So 70 to 80% of the protein जो skin को comprise करता है, वो आता है आपका कोलाजन से ही। एंड ये सिर्फ स्किन में ही नहीं, कोलाजन हमारे नेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मसल्स, जॉइंट्स, हेयर, इन सारे एस्पेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये इसका मेजर फंक्शंस क्या है? मेनली हमारे स्किन को वो स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देता है, राइट। इलास्टिसिटी मतलब दैट लाइक
लाइक द स्प्रिंग इफेक्ट, राइट? सो जब हम कोई भी स्प्रिंग या रबर बैंड को बहुत को पुल करते हैं, को खींचते हैं, तो वो लंबा हो जाता है, राइट? उस वो रबर बैंड, बट इफ वी लीव द रबर बैंड, वो अपने नॉर्मल शेप पर चला जाता है, नॉर्मल लेंथ पर चला जाता है। इन द सेम वे, वो दैट इज कॉल्ड एज योर इलास्टिक इफेक्ट इन द सिंपलेस्ट टर्म्स, राइट? सो वो इलास्टिसिटी इज गिवन बाय द कोलेजन। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे स्किन को नरिश और मॉइस्चराइज करता है, एंड हमारे स्किन को बहुत सारे एक्सटर्नल सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करता है। सो ये कोलेजन एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी फंक्शन करता है। नाउ कोलेजन, तो इट फॉर्म बिकम्स अ फॉर्म ऑफ इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, बट इसका प्रोडक्शन भी बॉडी में होता है। अप टिल द एज ऑफ 25 तक इसका प्रोडक्शन नॉर्मल होता है बॉडी में, बट 25 से फ्रॉम द एज ऑफ 25 इसका प्रोडक्शन कम होने लगता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, कोलेजन का प्रोडक्शन भी कम होने लगता है बाय 1%। सो जब हम 40 इयर्स के हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी में कोलेजन का लॉस ऑलमोस्ट अप टू 20% हो जाता है, कम होने लगता है, राइट? तो इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि हम हमारे फूड के थ्रू हम कोलेजन ले पाए, राइट? एंड स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस तो थ्रू द रेगुलर प्रोटीन सोर्स कोलेजन वो सब ले सकते हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग फिश, यू आर टेकिंग एग्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ में हमारे नट्स, सीड्स और विटामिन सी रिच फूड्स हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, राइट? सो जब भी हम कोई भी फूड लेते हैं, इंश्योर करना है कि विटामिन सी रिच फूड्स लेना है हमें, जो हमारे स्किन बूस्टर में इन द फॉर्म ऑफ विटामिन सी आ रहा है, राइट, फॉर द बूस्टिंग ऑफ द कोलेजन प्रोडक्शन। ओके, now coming to the skincare routine. तो स्किन केयर रूटीन में यूजुअली बाहर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कि कुछ लोगों का रफली अबाउट 8 to 9 स्टेप्स होते हैं स्किन केयर रूटीन का, कुछ लोगों में 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं, बट हमारे यहाँ मेनली इट्स वेरी 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 सिंपल, राइट? सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स, जो रफली हम लेता है अप टू 5 मिनट्स, टू नॉट इवन 5 मिनट्स, मेनली अप टू ओनली सम 3 to 5 मिनट्स ओनली। और वो 4 स्टेप्स क्या है? मेनली आप द क्लेंजिंग, toning, nourishing and moisturizing. सो स्किन केयर बाहर इतना स्किन केयर रूटीन को मेंटेन करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मेनली हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए, बिकॉज हमारा स्किन बहुत सारे पोल्यूशन पार्टिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स से एक्सपोज हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम सनलाइट के से एक्सट्रीम सनलाइट में एक्सपोज हो जाते हैं, राइट? सो ये सारे एस्पेक्ट, इस सारे इम्प्यूरिटीज को हमें निकाल कर इंश्योर करना है कि हम हमारी स्किन को हेल्दी रखें। जब हमारे स्किन हेल्दी रहता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल्स भी इम्प्रूव हो जाता है, एक पॉजिटिव बॉडी इमेज बनने लगता है, राइट? एंड और हमारा स्किन भी, जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट जस्ट द एक्सटर्नल स्किन, इवन इंटरनली जब हम फिट होते हैं, तो हमारा स्किन ग्लो करने लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्किन केयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिले द साइंस ऑफ एजिंग ऑल्सो, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर बार इंश्योर हमें हमें जब कोई भी हमें बोलते हैं कि यू आर लुकिंग वेरी यंग, दैट मीन्स हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगता है, राइट? यू आर लुकिंग वेरी गुड, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, आप बहुत यंग दिख रहे हो। All of that is only possible when we keep our skin healthy, right? So that's why it's very very important. सो जैसे मैंने कहा, 4 स्टेप्स, ये सारे 4 स्टेप्स हमारे 4 प्रोडक्ट्स कवर करता है, राइट? फॉर द फर्स्ट स्टेप, द क्लेंजर। तो हमारे क्लेंजर की खास बात ये है कि इसमें 3 की इंग्रेडिएंट्स हैं, जो है नीम,
टर्मरिक और कैम्फर लीफ ऑयल, राइट। सो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन में जो भी इम्प्यूरिटीज हैं उस सारे इम्प्यूरिटीज को निकालता है। जैसे आपका फेस वॉश है वैसे ही क्लेंजर है, बट क्लेंजर बेहतर है बिकॉज क्लेंजर इज माइल्डर। और ये सिर्फ माइल्ड ही नहीं है, ये हमारे स्किन को ड्राई नहीं करता यूज करने के बाद। इट nourishes our skin, it moisturizes and hydrates our skin, right? So basically it removes all the impurities और डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करके हमारे स्किन को सॉफ्ट करता है, राइट, और हमारे नेचुरल कॉम्प्लेक्शन को रेडिएट करता है, राइट। नाउ क्लेंजर हो गया, हमने फेस वॉश कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टोनर, जो हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है। तो इस हाई टोनर में खास बात क्या है, इसमें आपको मिल रहा है क्यूकम्बर, एलोवेरा और एलम। एलम मतलब आपका फिटकारी। सो जैसे हमारे सलोन्स में हमें यू नो मेंस सलोन्स में, बार्बर शॉप्स में अर्लियर शेविंग के बाद वो फिटकारी लगाते थे, राइट, पहले के जमाने में, राइट। सो वो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट आता था, वही एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट हमें हमारे एलम टोनर में भी मिलता है, राइट। और जैसे आपको पता है क्यूकम्बर एंड एलोवेरा हेल्प्स विद हाइड्रेटिंग, हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है। और यहाँ पर हमारे टोनर में एक खास बात यह है कि इट हैज अ नाइस मैंड्रिन ऑरेंज फ्रेग्रेंस, राइट, जो बहुत ही लाइट है और हमारे स्किन को स्मूदन करता है और कूल रखता है, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, टोनर के बाद आता है सीरम। सीरम इस एंटायर स्किन केयर रूटीन में एक हीरो प्रोडक्ट है, बिकॉज आपके क्लेंसर में इट इज वाटर बेस्ड क्लेंसर। आपका मॉइस्चर टोनर भी वो एक वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है। सिर्फ सीरम है जो ऑयल बेस्ड है, राइट। एंड यहाँ पर इसमें आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये सीरम ही जिस सीरम वो एस्पेक्ट है जहाँ पर हमें बहुत सारे डिफरेंट ऑयल्स का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, और वो है आपका आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड कुंकुमादी ऑयल। नाउ इन तीनों के कॉम्बिनेशन ये बेनिफिट क्या देता है, ये हमारे स्किन के फाइन लाइंस को कम करने लगता है, कम करने के लिए हेल्प करता है, पिगमेंटेशन एस्पेक्ट्स को कम करने के लिए हेल्प करता है, मॉइस्चर को रिटेन करने लगता है, राइट। सो ये सारे प्रॉपर्टीज हमें सीरम से मिलता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो ये बेनिफिट कैसे करेगा, हमें सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स हमारे हाथों में सीरम को हमें हमारे स्किन पर डालना है, एंड हमें जेंटली इसको हमारे स्किन फेस पर मसाज करना है। रिमेम्बर, आपके टोनर में और आपके फेशियल क्लेंसर में कोई भी ऐसा मसाज कुछ भी नहीं था, राइट। बट हमारे फेशियल सीरम में आपको आपके स्किन पर मसाज सीरम को आपको स्किन पर मसाज करना है, और वो भी एक जेंटल फॉर्म्स ऑफ मसाज, राइट, अब एटलीस्ट अबाउट 1 to 2 मिनट्स तक एटलीस्ट, ताकि हमारे मसल्स भी एक्टिवेट हो जाए, राइट। जब हमारे मसल्स एक्टिवेट होता है तो हमारे स्किन फेस मसल्स भी टोन हो जाता है, और यही होता, और इससे ही हमारा फाइन लाइंस ये सब स्मूदन होने लगता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स ये सब कम होने लगता है। एंड जब हमारा स्किन टोन इम्प्रूव हो जाता है, मसल्स स्ट्रेंथन हो जाते हैं, तो वो डलनेस वो सब भी कम होने लगता है, राइट। एंड हमारे जो भी प्रॉपर्टीज, नरिशिंग प्रॉपर्टीज हमें फेशियल सीरम में हमें मिलता है वो सब एब्सॉर्ब हो जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाई फेशियल सीरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना फेशियल सीरम के बाद आता है मॉइस्चराइजर की तरफ। तो मॉइस्चराइजर में आपको हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज भी है एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी है, दैट इज थ्रू योर एलोवेरा एंड आलमंड ऑयल एंड कनक ऑयल, जो हमारे स्किन को स्मूदर करता है,
हमारे वो स्किन के नेचुरल ग्लो को रेडिएट करता है और स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। राइट, सो ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स हमें स्टेप बाय स्टेप लेना है। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा स्किन ऑयली होता है तो हम इसको टू सेपरेट स्टेप्स में हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पर मॉइस्चराइजर बाद में भी लगा सकते हैं, लाइक आफ्टर फ्यू आवर्स, या फिर कुछ सीरम हम रात को रख सकते हैं एंड मॉइस्चराइजर टू द मॉर्निंग। तो हमारे स्किन टाइप के हिसाब से हम इसको वेरी वेरी कर सकते हैं, इसके यूसेज को वेरी कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज डन। मेन थिंग महिलाओं में ये हम जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कहा कि यूजुअली वो अपना हेल्थ के बारे में बाद में सोचते हैं एंड पहले हम उनके फैमिली के बारे में सोचते हैं। सो वो हर बार बिजी ही होती है। राइट, और इसके वजह से वो अपने ऊपर ध्यान भी नहीं रखती। राइट, और उनके फूड हैबिट्स पर ध्यान नहीं रखते, अपने एक्सरसाइजेस पर ध्यान नहीं रख रहता उनका। सो ये सारे एस्पेक्ट्स कैसे उनका इनके हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है, ये हमने ऑलरेडी बताया है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है। राइट, बट दो एस्पेक्ट्स और भी जरूरी है, और वो हार्मोनल एस्पेक्ट्स। सो जैसे हम सबको पता है कि पीरियड्स हर मंथ होता है, हर महीने होने होता है। राइट, सो महिलाओं में हमें हर बार ये ध्यान में रखना है कि जब भी पीरियड्स होता है, ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है, दैट वहाँ उस टाइम पर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। राइट, एंड बाय उस टाइम पर मेनली क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर आप देखोगे तो जब भी वो अपना साइकिल्स के करीब पहुंचते हैं तो उनका मूड स्विंग्स, उनका मूड में चेंजेस, उनका वेट में चेंजेस, उनके हर एक बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, विच इज फाइन। अगर ये ऑन अ ऑन अ नॉर्मल लेवल्स होता है देन इट इज स्टिल फाइन। राइट, चेंजेस उनके यूजुअली क्या क्या चेंजेस आते हैं 5 to 7 डेज पीरियड्स के पहले। राइट, यूजुअली वेट में चेंजेस होने लगते हैं, यूजुअली मूड स्विंग्स होने लगते हैं, बहुत चिड़चिड़ा होने लगते हैं, बैक एक्स, स्टमक पेन या फिर ब्रेस्ट पेन, ये सारे चेंजेस हर बार होने लगते हैं एंड एवरी मंथ इट विल हैपन टिल द पीरियड स्टार्ट्स। नाउ ऑल ऑफ दीज चेंजेस का अगर ये इनका इंटेंसिटी नॉर्मल होता है एंड उनके रेगुलर काम में असर नहीं पड़ने लगेगा, देन इट इज स्टिल फाइन। बट जब इनका इंटेंसिटी बढ़ता है तो मीनिंग लाइक सिवियर बैक एक्स, सिवियर मूड स्विंग्स, सिवियर लेग पेन्स एंड ऑल, जब ये इनका इंटेंसिटी बढ़ने लगता है तो इनके रेगुलर काम में भी ध्यान नहीं, वो अपना ध्यान नहीं दे पाती। एंड ये सारे इंटेंसिटी इतना इंक्रीज क्यों होने लगता है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फैक्टर्स, इट कैन बी जेनेटिक्स, इट कैन बी लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ओबेसिटी के वजह से ये सारे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स का इंटेंसिटी भी बढ़ने लगता है, विच पार्ट इज कंसर्निंग। और पीरियड्स भी यूजुअली जब ये सारे फैक्टर्स होते हैं तो पीरियड साइकिल भी इधर फ्लक्चुएट होने लगते हैं या फिर उनका पीरियड का इंटेंसिटी ऑफ पेन भी बढ़ने लगता है, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। राइट, हमारे बॉडी पर इतना ज्यादा पेन नहीं होना चाहिए जो हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते। राइट, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ मेजर कंसर्न। नाउ व्हाई जब हम ये प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के बारे में क्यों बात करते हैं? सो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जैसे मैंने कहा, एवरी टाइम बिफोर द पीरियड्स, 5 to 7 डेज बिफोर द पीरियड्स ये होने लगता है। आपके पास जो भी फीमेल क्लाइंट्स जो इनका वेट लॉस बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, सडनली वो एक दिन आ रहे हैं कि और बोलते हैं कि मेरा 1 kg बढ़ गया है, या फिर मेरा ½ kg बढ़ गया है, आपके पास आ रहे हैं, तो हर बार उनसे ये एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि क्या वो अपना पीरियड्स
के पास आ रहे हैं, लाइक उनका पीरियड डेट पास आ रहा है या नहीं, राइट? बिकॉज पीरियड्स के 5 7 दिन पहले एटलीस्ट half kg to 1 kg इंक्रीज होना नॉर्मल बात है, राइट? सो अवॉइड चेकिंग योर वेट उस टाइम पर। पीरियड्स के बाद, पीरियड्स कंप्लीट हो जाने के बाद वो अपना वेट चेक कर सकते हैं, एंड दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, so that's the reason we are talking also about the premenstrual symptom, because weight gain is normal at that frame of time। और हमें हर बार एज कोचेस हमें ये याद ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही एक और सेट ऑफ सिम्टम्स होता है जब पीरियड बंद होने को होता है, दैट इज बाय द एज ऑफ 45 50। उस टाइम पर पीरियड्स का फ्रीक्वेंसी कम होने लगता है, एंड देन फाइनली कुछ साल बाद स्टॉप होने लगता है, और उस फ्रेम ऑफ टाइम को हम बोलते हैं मेनोपॉज, राइट? उस टाइम पर क्या क्या होता है? वही सिमिलर सिम्टम्स, नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट वो इरिटेशन, मूड स्विंग्स, मेंटल इरिटेशन, हॉट फ्लैशेस आना, ये सारे हॉट फ्लैशेस आना, और सडन मूड चेंज हो जाना, मतलब कुछ टाइम के लिए वो हम बहुत हैप्पी होते हैं, और कुछ छोटी सी बात के लिए हम बहुत चिड़चिड़ा हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स उस फ्रेम ऑफ टाइम में आता है, एंड दैट इज यूजुअली फॉर वुमेन ऑफ 45 50 एज ब्रैकेट में, राइट? जब उनका पीरियड्स का फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होने लगता है, and then gradually it stops, right? Roughly about 1 to 2 years तो definitely लगता है इसको होने के लिए, राइट? बट उस टाइम पर भी वो मेंटल इरिटेशन, एग्जॉशन, वो सब डेफिनेटली होता है। नाउ हम जब ये मेंटल इरिटेशन होता है, जब ये मेंटल टायर्डनेस, फटीग, वो सब होता है, तो हमारे लिए इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उस इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट, डाइट सपोर्ट, ये सारे एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट? एंड जब हम न्यूट्रिशनल और डाइट सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, देन विमेन्स चॉइस इज ऑल्सो अ सपोर्टिंग सिस्टम, राइट? और विमेन्स चॉइस में ये क्या खास बात है? विमेन्स चॉइस में हमें मिल रहा है सोय आइसोफ्लेवोन्स और रास्पबेरी, जो इस मेंटल इरिटेबिलिटी को और मेंटल फैटिग को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, उस स्ट्रेस को, उस फैटिग को मैनेज करने के लिए सपोर्ट करता है, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू विमेन्स चॉइस, राइट? एंड इसको हम कैसे लेते हैं? दिन में एक टैबलेट, राइट? नाउ इसके साथ साथ, हमारे फूड एस्पेक्ट्स के साथ साथ, हमारे लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ जब हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे दिमाग में आता है, बट हम एक बात मिस करते हैं कि एक्सरसाइज के बाद हमें क्या खाना है, राइट? जितना एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद का मील, एक्सरसाइज के बाद का मील भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट? बिकॉज अगर हम ठीक तरह से हमारे बॉडी को पोस्ट एक्सरसाइज मील सप्लाई नहीं करेंगे, तो एक्सरसाइज का वो बेनिफिट हमारे बॉडी को नहीं मिलेगा, इंस्टेड वो हार्म ही करेगा हमारे बॉडी को, राइट? सो दैट इज द रीजन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ if we when we see all of this, जब मैंने बताया कि एक्सरसाइज के बाद का मील भी इम्पोर्टेंट है, सो उस बाद के एक्सरसाइज के बाद के मील में हमें इंश्योर करना है एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। as soon as we finish off our exercise, within that 30 to 45 minute age, 45 minute टाइम फैक्टर के अंदर, टाइम रेंज के अंदर ही हमें इंश्योर करना है कि हमारे बॉडी को अच्छी सप्लाई ऑफ गुड कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन हम अपने बॉडी को दें, बिकॉज उस टाइम पर
हमारे मसल्स रिकवर करने लगते हैं। जब इजी सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हम हमारे मसल्स को देते हैं, तो मसल्स इसको इजीली अब्सॉर्ब करके हील करने लगेगा, ग्रो और बिल्डअप करने लगेगा और रिकवर करने लगेगा, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू टेक एटलीस्ट विद इन 30 minutes, राइट? नाउ इसके लिए हमारे पोर्टफोलियो में कौन सा प्रोडक्ट है, जल्दी से यहाँ पर बताइए। एक्सरसाइज के बाद हम कौन सा फॉर्म ऑफ प्रोटीन कार्ब कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं? क्विकली अपना आंसर्स यहाँ पर चैट पर डाल दीजिएगा। वेरी गुड। यस, गुड आंसर चंचल। उपासना, राइट आंसर। कमल, राइट आंसर। यस, एक्सरसाइज के बाद हम रीबिल्ड स्ट्रेंथ, H24 रीबिल्ड स्ट्रेंथ के लिए जा सकते हैं, which is a perfect combination of protein and simple carbs in the ratio of 1.5 to 1 ratio. नाउ इसमें आपको 24 grams ऑफ वे एंड कैसीन भी मिल रहा है, और वहां से आपको प्रोटीन आ रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 18 grams ऑफ रैपिड रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको मिल रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, राइट? बट इसके अलावा भी, वे एंड कैसीन के अलावा भी आपको आपका बीसी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स आ रहा है, जिसमें आपको एल ग्लूटामाइन भी मिल रहा है, जो हमारे मसल रिकवरी को सपोर्ट करता है। उसके अलावा आपके कार्बोहाइड्रेट्स हम क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि मसल रिकवरी एनहांस हो जाए और वो एग्जॉशन निकल जाए, राइट? सो इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड कर रहे हैं उस एस्पेक्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब वो हम प्रोटीन देते हैं, तो वहाँ जो वे एंड कैसीन आता है, वो हमारे मसल रिकवरी और बिल्ड के लिए इम्प्रूव एनहांस करता है, राइट? एंड ये रीबिल्ड स्ट्रेंथ इज इजी टू कैरी, प्रेजेंट इन सैशेस, करेक्ट? सो हम इस एक सैशे को पानी में मिक्स करके हम एक्सरसाइज के बाद ले सकते हैं, राइट? एंड दिस हमें इंश्योर करना है कि इट इज टेकन विद इन 30 minutes, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमने अभी तक महिलाओं के हेल्थ के बारे में बात की है। कमिंग नेक्स्ट इज द मेंस हेल्थ। सो मेंस हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट इन दिस ऑल्सो हम इनका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट हमें हर बार ये याद रखना है कि मर्दों का बॉडी कॉम्पोजिशन बहुत कुछ एस्पेक्ट्स में डिफरेंट होते हैं देन कंपेयर टू द विमेन्स बॉडी कॉम्पोजिशन, राइट? मर्दों के बॉडी कॉम्पोजिशन में उनका मेटाबॉलिज्म हायर होता है, उनका मसल मास परसेंटेज हायर होता है, फैट परसेंटेज कम होता है देन कंपेयर टू द विमेन्स बॉडी, राइट? इसीलिए जब आप देखते हो कुछ कपल्स का एक कंप्लेंट तो डेफिनेटली होता है कि हम दोनों ने एक ही साथ जर्नी स्टार्ट किया था, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था, बट उनके हस्बैंड में, द लेडी विल कंप्लेन ना, उनके हस्बैंड में चेंजेस बहुत जल्दी दिख रही है, और उस लेडी में चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, राइट? तो कोई भी वेट लॉस चेंजेस या फिर मसल गेन चेंजेस, वो सारे चेंजेस, दैट इज बिकॉज इन मर्दों में उनका बॉडी नेचर ही ऐसा है, जहां पर उनका मसल मास परसेंटेज हायर होता है देन कंपेयर टू द फैट परसेंटेज, राइट? नाउ जब इन चीजों को असाइड रखते हुए भी हमें उनके लिए भी इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, राइट? सो बिंज ईटिंग और अनटाइमली फूड हैबिट्स, ये भी इनके लिए हानिकारक होती है।
राइट। सो हमें उनको भी इंश्योर करना है कि वो अपना फूड और उन फूड टाइमिंग्स को मेंटेन करें। नो स्किपिंग ऑफ मील्स। मील्स को कोई भी मील को उनको स्किप नहीं करना है। उनका स्लीपिंग पैटर्न ठीक रहना चाहिए, उनका एक्सरसाइज रूटीन कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये सारे एस्पेक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट होती है उनके लिए, ताकि वो हेल्दी रहे, राइट। सो दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड अभी इस जनरेशन में हाँ, काम को लेकर या फिर कोई भी, इट्स नॉट जस्ट दैट काम की वजह से ही स्ट्रेस होता है। में उन उन पर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये सारे एस्पेक्ट्स उन पर भी स्ट्रेस फैक्टर्स जैसे इम्पैक्ट करते हैं, राइट। हर बार उनको भी याद रखना है कि जब उनका स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने लगता है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो भी बढ़ने लगता है। जब कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है मसल डेवलपमेंट के लिए, वाइटैलिटी, सेक्सुअल वाइटैलिटी के लिए, इन सारे फैक्टर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, द टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स, जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होने लगता है, वैसे ही ये टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स कम होने लगता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द एस्पेक्ट्स ऑफ वाइटैलिटी, सेक्सुअल विगो, वो सब कम होने लगता है। और ये हम चेंज कैसे कर सकते हैं? हमारे लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल एस्पेक्ट्स जो हमारे स्ट्रेस फैक्टर्स को कम करने लगेगा, वो है मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट, हेल्दी ईटिंग पैटर्न, एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइजेस, कंसिस्टेंट फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत बहुत जरूरी होता है। स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग और अल्कोहल की हैबिट होती है तो उसको अवॉइड करना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक अच्छी नींद लेना ऑन अ कंसिस्टेंट एस्पेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाइटैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, राइट, वाइटैलिटी को सपोर्ट करने के लिए। बट उसके साथ साथ हमारे पास है द मेल फैक्टर प्लस, राइट। सो मेल फैक्टर मेनली मेंस हेल्थ के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आता है फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना एक्सट्रैक्ट, राइट। और एज पर रिसर्च स्टडीज, द फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट हेल्प करता है मेल वाइटैलिटी के लिए, राइट। ये मेल फैक्टर मेनली ले सकते हैं दिन में 2 बार, राइट, उससे ज्यादा नहीं, राइट। एंड अलोंग विथ मेल फैक्टर प्लस, बाकी के लाइफस्टाइल पैरामीटर्स को भी उनको ध्यान रखना है, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमने पहले भी कहा था, फूड इंटेक टाइम टू टाइम करेक्ट होना चाहिए। और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? अगर फॉर एग्जाम्पल द कंसिस्टेंसी, हमारे फूड इंटेक में भी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, तो अगर हमारा प्रोटीन इंटेक, फॉर एग्जाम्पल दिन का प्रोटीन इंटेक होता है 60 ग्राम्स, तो हमें इंश्योर करना है कि हम उस 60 ग्राम्स पूरे दिन में कवर करें। दैट इज, मॉर्निंग हमारा प्रोटीन इंटेक 20 ग्राम्स होना चाहिए, आफ्टरनून 20 ग्राम्स एंड डिनर 20 ग्राम्स। उस तरीके से जब हम लेते हैं, तो हमारे प्रोटीन प्रोडक्शन जो बॉडी में होता है, वो इम्प्रूव होने लगता है, राइट। और प्रोटीन हमारे प्रोटीन डाइट में जो प्रोटीन आ रहा है, वो भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज होने लगता है। अगर हम ठीक तरह से कंसिस्टेंट मैनर में हम प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस भी ठीक नहीं रहता, राइट। जिसके वजह से हम जो भी हेल्थ गोल में होते हैं, वो हेल्थ गोल ठीक तरह से हम कंप्लीट नहीं, अच्छी तरीके से रीच नहीं कर पाते, राइट, या फिर सक्सेसफुली हम नहीं रीच कर पाते, राइट। सो दैट इज वन मेन एस्पेक्ट। नाउ हमने बात की अबाउट डाइट, द फूड्स के बारे में। so now let us see about the hydration, और हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट क्यों है इवन फॉर मेन एंड women,
नाउ हाइड्रेशन का मेन एस्पेक्ट सिर्फ पानी पानी और भी बाकी का फ्लूइड्स होता है। बट ये पानी इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे मेंटल, फिजिकल और कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में इवन 2% ऑफ वाटर कंटेंट कम होने लगता है, हमारे मेंटल अलर्टनेस पर कम होने लगता है, हम डिसोरिएंटेड फील करने लगते हैं, वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम क्लूलेस जब हम डिहाइड्रेट होते हैं, राइट? दैट इज ऑल बिकॉज वाटर ऑल्सो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, मेंटल फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। नाउ पानी में जैसे मैंने कहा, पानी के साथ साथ ऑल द अदर फ्लूइड्स आल्सो मेक्स अ मेजर डिफरेंस। सो दैट मीन्स फ्लूइड्स में, हमारे फ्लूइड्स में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे, पोटेशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में बहुत एक अच्छी बैलेंस में रहना चाहिए, तो ही हमारा बॉडी ठीक तरह से फंक्शन करेगा। एंड ऑल योर मेजॉरिटी ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे हर्बलाइफ 24 हाइड्रेट में है, राइट? सो ये हर्बलाइफ 24 हाइड्रेट में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ आपको बी वाइटामिन एंड सी वाइटामिन भी मिल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द बेस्ट वे टू टेक इट इज 1 sachet of the Herbalife Hydrate, it's 24 hydrate with at least 500 ml of 300 to 500 ml of water, और आप पूरा दिन इसको सिप कर सकते हैं। इसमें कोई भी एडेड शुगर्स नहीं है। एंड यहाँ पर आपको, यहाँ पर वाटर टेम्परेचर ये सब भी, इसका भी इतना इनका भी टेंशन नहीं लेना है। बिकॉज इट इज विटामिन सी, अगेन डोंट गो फॉर टू हॉट वाटर। रेगुलर रूम टेम्परेचर वाटर और कोल्ड वाटर एंड ऑल इज ऑलवेज हाइड्रेटिंग, right? So that is why it is even better to maintain your hydration levels. Now, coming to the notorious part of the family, that is हमारे बच्चों की तरफ। तो बच्चों का शैतानी तो डेफिनेटली हर बार होती ही है। वो हर बार बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, विच इज ऑल गुड। बट हम पेरेंट्स को एक टेंशन तो होती ही रहती है, राइट? क्या वो ठीक तरह से खाना खा रहे हैं या नहीं। और हर बार आजकल के बच्चे बहुत ही पिकी होते हैं उनके फूड्स को लेकर, राइट? सो पिकी मतलब बहुत ज्यादा चूजी होते हैं। वो हर बार अपना फूड जो भी उनके प्लेट में रखा जाता है, उनका उनका खाना रखा जाता है, वो अपना खाना कंप्लीट ही नहीं करते, राइट? सो उनको हम फोर्स भी नहीं कर सकते, राइट? सो हमें एनकरेज करना है। हम एज पेरेंट्स कैसे हमें एनकरेज करना है कि वो ठीक तरह से अपना सारे के सारे वेजिटेबल्स या सब्जियां, फ्रूट्स, वो सब ठीक तरह से खा लें, राइट? बट इन अ डिफरेंट वे, विदाउट मेकिंग अ फस अबाउट इट, राइट? सो मेन एस्पेक्ट, हमें एज पेरेंट्स हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? मेनली हम इसको टैकल कर सकते हैं उनके मील्स को सेपरेट सेपरेट करके, राइट? ईदर वेजिटेबल्स को हम कोई भी फॉर्म, उनके फेवरेट फॉर्म्स में डालकर हम छिपा वेजिटेबल्स को उनके फूड्स में छिपा कर हम दे सकते हैं, या फिर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटेशन के साथ उनको दे सकते हैं। बट ये एक टेंशन तो हर बार होती है, हम जितना भी एक्सपेरिमेंट्स करें अपने ताकि हमारे बच्चे ठीक तरह से खाना खाए, the aspect of are they getting it all, वो सारे उनका जो भी हमारे फ्रूट्स न्यूट्रिएंट्स हमारे फ्रूट्स में है, हमारे वेजिटेबल्स में है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे ठीक तरह से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या नहीं, वो टेंशन तो हर बार होती है, राइट? सो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट? द बेस्ट सोल्यूशन इज योर डाइनो शेक। डाइनो शेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन और सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपका विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं आपके उनके फूड में।
एंड वो भी इन द फॉर्म ऑफ अ पाउडर मिक्स्ड विथ मिल्क, राइट। इसको हम जब हम दूध के साथ मिक्स करते हैं और बच्चों को बाय द एंड एज एन एडिशनल न्यूट्रिशन देते हैं, तो हम इंश्योर करते हैं कि इनका न्यूट्रिशनल नीड्स एटलीस्ट मीट अप हो रहा है, राइट। सो डायनोशेक में क्या क्या खास बात है? मेनली इसमें वे कैसीन और सोय प्रोटीन्स मिल रहा है, एंड 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स भी मिल रहा है, राइट। और इसका फैट कंटेंट भी बहुत कम है, एंड इसका एज डिफरेंस के हिसाब से इनका recommended dosages है। That means from the age of 2 to 6 years, एक स्कूप ऑफ डाइनोशेक आप 100 ml ऑफ वाटर या मिल्क में डालकर आप मिक्स करके दे सकते हैं अपने बच्चों को। एंड फ्रॉम 7 to 7 years एंड अबव बच्चों के लिए 2 scoops of Dinoshake in 200 ml of milk और water में मिक्स करके हम दे सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो सब चेंज होने लगता है, प्रोटीन इनटेक एंड एवरीथिंग, बट इट इज द बेस्ट सपोर्ट टू ब्रिज दैट न्यूट्रिशन गैप, right? Now, this is the main aspect for children's health also. Now, coming to the most recent product, right? जो important होती है सबके लिए. Obviously, not for this product is not for children. That is there, but ये aspect of sleep is important for everyone, right? So, as per the recent studies, ये देखा गया है कि 61% of Indians are sleep deficit, राइट। और वो ठीक तरह से 6 घंटे भी ठीक तरह से सो नहीं पाते हैं, जो बहुत 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 ही अलार्मिंग है, राइट। हमारे हेल्थ के लिए, हमारे ऑप्टिमम हेल्थ के लिए, हम विदाउट एनी कंडीशंस, मीनिंग लाइक हमें फिट रहने के लिए हमें एटलीस्ट 7 से 8 घंटे का अनइंटरप्टेड गुड क्वालिटी स्लीप होना ही चाहिए, राइट। तो ही हमारी बॉडी ठीक तरह से कोई भी फंक्शन ठीक तरह से कर पाएगा, और हमारे बॉडी में कोई हम फिट रहते हैं, राइट। सो स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट एस्पेक्ट। नाउ, जब स्लीप इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एनर्जी लेवल्स, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लर्निंग पावर, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर, इमोशनल रेगुलेशन के लिए, हमारे एनर्जी लेवल्स के लिए, हमारे मसल रिकवरी, मसल ग्रोथ, हीलिंग, डाइजेस्टिव एस्पेक्ट के लिए, इन सारे एस्पेक्ट्स के लिए स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे मेंटल अलर्टनेस के लिए भी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वाई जब हम ठीक तरह से सो नहीं पाते या फिर हमारे नींद अच्छी नहीं होती है, तो हम पूरा दिन हमें बहुत टायर्डनेस लगने लगेगा, हमारा मूड, हम बहुत चिड़चिड़ा रहने लगते हैं, राइट। सो एंड वो एग्जॉशन पूरा दिन रहता है, एंड हमें पूरा दिन विल फील वेरी स्लीपी, राइट। वो मेंटल अलर्टनेस नहीं रहता। सो ऑल ऑफ दिस हैपेंस जब हमारे स्लीप क्वालिटी अच्छा नहीं होता है तो। बट व्हाट इज द मेन सोल्यूशन? क्या कोई सोल्यूशन है इसके लिए जहां पर हमारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे? क्विकली यहाँ पर आंसर्स में डाल दीजिएगा। कैन वी improve our sleep quality with anything? Okay, very right, good answer, Pranjal, Amrita, Pramod, very good answers. Yes, and that is through our Sleep Enhance, जो हमारे प्रोडक्ट रेंज पोर्टफोलियो में रिसेंटली ऐड किया गया है, रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोडक्ट, राइट। सो इसके बारे में हम आज जानेंगे। सो स्लीप एनहांस मेनली इनका की इंग्रेडिएंट है केसर से। केसर में जो एक्सट्रैक्ट होता है, एफ्रॉन, वो एक्सट्रैक्ट आता है होता है आपका स्लीप एनहांस का की इंग्रेडिएंट। एंड ये क्यों है? बिकॉज एज पर रिसर्चर्स, ये एफ्रॉन हमारे स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है,
and it helps us wake up feeling calm and with enhanced mood, right? जब हम इसको सोने से 1 घंटे पहले लेते हैं for the consecutive 28 days, it helps in all of these aspects, right? And it's for adults mainly. So जैसे मैंने कहा, एफ्रॉन का मेजर बेनिफिट है to improve your sleep quality, to improve the mood after waking up, and to wake up with feeling calm, right? But इसके साथ ये करता कैसे है? So basically, फर्स्ट ऑफ ऑल, एफ्रॉन ये कोई और रेगुलर स्ट्रेन नहीं होता है, राइट? ये मिलता है हमें स्पेन से, यूनी विद यू नो स्पेशल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग के बाद ही इसको हमने ऐड किया है, एंड ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलैक्स करता है, हमारे एंटायर नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेशन देता है, राइट? और हमारे एंटायर नर्वस सिस्टम को वो मॉड्यूलेट करता है, एंड इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है, और इसी प्रॉपर्टीज की वजह से हमने एफ्रॉन लिया है हमारे स्लीप एनहांस में। नाउ हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं? सो हमें इंश्योर करना है कि हम इसका 1 ग्राम, दैट इज योर 2 scoops इन इट इनटू ग्लास ऑफ वाटर। हम पानी को गर्म या फिर कोल्ड रख सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस, एंड टेकिंग इट एटलीस्ट 1 hour बिफोर योर स्लीप, right? So 1 gram of sleep enhance into 160 ml of water, and we can have it, right? Now इस हमें ensure भी करना है कि इसके साथ साथ हमें बाकी का टिप्स भी हम ठीक तरह से फॉलो कर पाए, राइट? एंड व्हाट आर द मेजर टिप्स? हमें इंश्योर करना है कि हमारा स्लीप टाइमिंग्स इम्प्रूव हो जाए, दैट मीन्स एटलीस्ट कंसिस्टेंटली हमें इंश्योर करना है, अगर हमें एटलीस्ट 7 to 8 hours हमें सोना है, देन और हमें फॉर एग्जाम्पल 6 बजे उठना है, try keeping your time goal as sleeping at least by 10. That is important. कोई भी गैजेट्स, स्क्रीन वाला गैजेट्स हमें अवॉइड करना है एटलीस्ट सोने से 2 घंटे पहले। हमें इंश्योर ये भी करना है कि कोई भी कैफीन प्रोडक्ट्स एटलीस्ट 4 to 5 hours बिफोर स्लीप ना लें। 4 to 5 hours इज योर मैक्सिमम लिमिट, वो लास्ट होना चाहिए कैफीन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, राइट? सो ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ही हमारा स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होता है विद द सपोर्ट ऑफ स्लीप एनहांस, राइट? सो ये सारे एस्पेक्ट्स इज इम्पॉर्टेंट इवन फॉर बोथ मेन एंड विमेन, बिकॉज दोनों के लिए गुड क्वालिटी स्लीप होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर चिल्ड्रन स्लीप इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज उस टाइम पर उनका growing and rejuvenation also happens, but sleep enhance is not for children, remember, okay? It's only and only for adults of 18 years and above. That's main aspect. Okay, now since we have completed all of this, ये सारे के सारे हमने आज बात की फॉर वुमेन्स हेल्थ, वी हैव स्पोकन अबाउट मेंस हेल्थ के बारे में, और बच्चों के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ दिस यू वर एबल टू टेक डाउन नोट्स। सैयद जी यहाँ पर फीडबैक भी डालने वाले हैं, फीडबैक लिंक चैट पर डालने वाले हैं। प्लीज, आई एम गिविंग यू 2 minutes, क्विक 1 minute, जल्दी से अपना उस लिंक पर जाइएगा, जो लिंक सैयद जी यहाँ पर चैट पर डाले हैं, लिंक पर जाइएगा और जल्दी से अपना फीडबैक्स दीजिए, राइट? आई एम गिविंग 1 minute फॉर एवरी पर्सन हियर। फीडबैक डालने के बाद हाथ ऊपर कीजिएगा, हैंड रेस कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने फीडबैक दिया है, राइट? हाउ डिड यू फाइंड द
ट्रेनिंग टुडे एंड आपको क्या सीखने को मिला, वो सब आप यहाँ पर इस फीडबैक पर डाल सकते हैं. ओके, a quick 1 minute for everyone before I move forward.